हेलो फ्रेंड्स, आईएमपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट क्लास में हमने टोटल 10 क्वेश्चन करे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारा एक फेसबुक पेज भी है फेसबुक पर, जिसकी लिंक यहाँ पे नीचे दी हुई है। आप इसके थ्रू हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक दी है, जहाँ से आप डायरेक्ट हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11, इन अ रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट द फायरिंग एंगल, 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कैन नॉट बी ग्रेटर देन 120 डिग्री, ऑप्शन बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑप्शन सी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड ऑप्शन डी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 160 डिग्री। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको देखने के लिए सबसे पहले तो क्या है कि हम फायरिंग सर्किट का डायग्राम देख लें कि क्या फायरिंग सर्किट रहेगा हमारे एससीआर के लिए। उसके बाद हम इसके लिए रिक्वायर्ड फायरिंग एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये माने कि ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे Vs, ये हमारा इम्पिडेंस Z, ठीक है, ये हमारा गेट टर्मिनल है, ये हमारा कैथोड टर्मिनल है, ये हमारा एनोड टर्मिनल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये हमारा डायोड कनेक्ट है और यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इससे हमने गेट टर्मिनल को कनेक्ट किया है। ये हमारा रेजिस्टेंस RG रेजिस्टेंस है, या हम इसको R भी कह सकते हैं। इस रेजिस्टेंस को हम R से भी जानते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस हमारा R2 है जो कि वेरिएबल है, और ये हमारा रेजिस्टेंस R है, ये हमारा डायोड D है। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए हमारे पास जो इनपुट क्वांटिटी है वो क्या है, साइनसोडियल इन नेचर है। वो हमारे पास जो इनपुट क्वांटिटी क्या है, साइनसोडियल इन नेचर, ऐसा AC है और ये ओमेगा T एक्सिस पर बना हुआ है, ये हमारा इनपुट वोल्टेज Vs। अब हमें क्या करना है, गेट पल्स ड्रॉ करनी है, VGP, जिसको हम गेट पल्स बोलेंगे। और VGP की वैल्यू मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है जिसपे कि हम SCR को टर्न ऑन कर सकते हैं। तो आप आइए हम देखते हैं कि क्या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि देखिए हमारे पास ग्रेटर देन पूछा है, ग्रेटर देन पूछा है, सारे ऑप्शंस में क्या है ग्रेटर देन, तो कैन नॉट बी ग्रेटर देन वाली बात है। तो सबसे पहले तो हमें मैक्सिमम क्या पॉसिबल वैल्यू है जिसपे हमारा SCR टर्न ऑन हो जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल गेट पल्स, मैक्सिमम पॉसिबल गेट पल्स दैट विल बी गिवन एज VGP। और ये जो VGP है ये मैक्सिमम कब होगा, जब हमारी इनपुट क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। देखिए यहाँ से करंट आएगा, है ना, तो जब ये मैक्सिमम होगा उसी समय मैक्सिमम करंट भी आएगा, है ना। तो जब मैक्सिमम करंट आएगा तो मैक्सिमम करंट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर 90 डिग्री पर ही पॉसिबल है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यदि हम गेट पर जो वोल्टेज ड्रॉप करते हैं तो भी क्या होगा, कम होगा। मतलब यदि मैं इसको ट्रिगर पल्स का लेवल कह दूँ, दिस इज द लेवल ऑफ गेट ट्रिगर पल्स at 90 degree, that is maximum. So VGP at 90 degree is equal to VGT. VGT is the voltage which is required to fire the SCR. Okay, so this is VGT, and the maximum possible peak gate voltage is what, equal to the VGT, gate triggering pulse, and this is possible at अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद ये मैक्सिमम नहीं हो सकती, तो ग्रेटर देन क्या है, इसके बाद ये मैक्सिमम नहीं हो सकती, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, फायरिंग एंगल क्या होगी, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्योंकि यदि ये लेवल मैंने VGT माना है
तो इसके बाद यदि हम कोई फायरिंग एंगल लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। ये करेक्ट है। दूसरा पॉइंट यदि हम देख ले कि यदि हम VGP will be less than VGT then SCR cannot be fired, क्योंकि जो रिक्वायर्ड गेट ट्रिगरिंग पल्स है वो जनरेट ही नहीं होगी। तो जो गेट पल्स है जो जनरेट हो सकती है वो 90 अंश पे ही पॉसिबल है, 90 डिग्री पे ही पॉसिबल है। सो दैट द ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो फायरिंग एंगल वुड बी cannot be greater than 90 degree. So it is very clear from this circuit diagram. Okay, so now come to the next question. Question number 12. In question number 12 ये हमसे पूछ रहा है कि फॉर अ फायरिंग सर्किट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज इज 100 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस टू बी इंसर्टेड टू लिमिट द गेट करेंट टू 2 एम्पियर। क्या हो सकता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है आप देखिए, यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज है वो दिया हुआ है 100 वोल्ट, है ना, और जो गेट करंट की वैल्यू है वो दी है हमें 2 एम्पियर, और हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस की वैल्यू। कैसे समझ में आया, देखिए सोर्स वोल्टेज का वैल्यू है 100 वोल्ट, ओके, एंड फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि कौन सा रेजिस्टेंस फाइंड करना है जो गेट पल्स गेट करंट को लिमिट कर सके, गेट करंट को लिमिट कर सके। कितना कितना एम्पियर दिया है, 2 एम्पियर दिया है। तो इस सर्किट में आप देखेंगे हमने पिछला भी सर्किट बनाया था, एक बार मैं फिर से सर्किट बना रहा हूँ। ये हमारा SCR है, ठीक है, यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज है VS, ये हमारा इम्पीडेंस Z, और यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। दिस इज R रेजिस्टेंस, दिस इज R2 रेजिस्टेंस, दिस इज डायोड, एंड दिस इज RG, या हम कुछ भी कह सकते हैं, इसको R भी कह सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। दिस इज Z, दिस इज कैथोड G, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, and this is R, this is R2 which is variable, and this is R1. now हमें क्या करना है, यहाँ पे जो गेट वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है VGP मैक्सिमम पॉसिबल गेट पल्स, उसको यहाँ पे जनरेट करना है। यहाँ पे जनरेट करने के लिए क्या होगा, हमारे पास इनपुट से करंट आएगा, इनपुट से करंट आएगा तो रेजिस्टेंस R1 R2 और R को क्रॉस करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस की ऐसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है जबकि हमारा मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो, 100 वोल्ट हो, और गेट करंट को लिमिट करना है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 एम्पियर है। तो हम कह सकते हैं द मैक्सिमम वोल्टेज will be equal to IG maximum into R maximum into R. So अब R को हमने किस तरह एडजस्ट किया है, तो R की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फार्मूले को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिया है हमारे पास, 100 वोल्ट, और जो गेट करंट जिसको लिमिट करना है वो क्या दिया है, 2 एम्पियर, ठीक है। तो इस 2 एम्पियर को यदि हम इसके हिसाब से देखें तो हमारे पास R की वैल्यू आती है 50 ओम, okay, so this 50 ohm is the right answer for this question number 12. So option number B is 50 ohm is the right answer. Now come to the question number, next question, question number 13. in question number 13 हमसे पूछ रहा है कि in case of RC half wave triggering circuit, in case of RC half wave triggering circuit, the firing angle can be delayed, can be ideally varied between the range, basically देखो can be varied, firing angle can be ideally varied between, ideally कितनी रेंज तक के लिए हम इसको वेरी कर सकते हैं। तो ये जो वेरिएशन रेंज है 0 to 180 डिग्री इन RC फायरिंग सर्किट, है ना, अल्फा कैन बी वेरी from 0 to 180 degree. So this is the range of the firing angle of in case of RC firing circuit, and this is the advantage that we get the range from 0 to 180 degree. From 0 to 180 degree we can trigger in RC,
but in case of resistance firing circuit, we can control only up to the 90 degree. So the range in case of R firing is 0 to 90 degree. This is the disadvantage of the R firing circuit, and this is the advantage of the RC firing circuit. The range is greater than the R firing circuit. So option number A is the correct answer for question number 13. Now come to the question number 14. In question number 14, the circuit diagram is shown here. Now देखो कि क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 14. In the figure given below, the resistance R1 is used. resistance R1 जो यहाँ पे बना हुआ है, हम इस resistance R1 को यूज क्यों कर रहे हैं. इसके पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, है ना. तो हमने बताया था कि R1, R2 और R, है ना. ये यदि मान लीजिए R2 की वैल्यू क्या है, मिनिमम हो जाएगी, तो यहाँ से आने वाले करंट को कौन कंट्रोल कर पाएगा, सिर्फ R1 ही कंट्रोल कर पाएगा. तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं. R1 का इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया है. इन द गिवन फिगर बिलो द रेजिस्टेंस R1 इज यूज्ड टू. ऑप्शन नंबर ए, कीप द गेट सर्किट वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम. गेट सर्किट वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम, ये वाला सर्किट का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मिनिमम रखने के लिए. तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसका वोल्टेज ड्रॉप इसी आर से कंट्रोल होगा, इससे नहीं होगा. कम टू द ऑप्शन नंबर बी, लिमिट द गेट करेंट टू सेफ वैल्यू व्हेन R2 इक्वल टू 0. यह ऑप्शन मुझे थोड़ी पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि यदि R2 इक्वल टू 0 हम रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली हम R2 को हटा रहे हैं. तो यहाँ पे करंट को लिमिट करने के लिए सिर्फ R1 ही एक रिस्पॉन्सिबल रेजिस्टेंस रहेगा. आइए देखते हैं और बाकी के ऑप्शंस क्या कहते हैं हमें. ऑप्शन नंबर सी देखते हैं. लिमिट द गेट करेंट टू सेफ वैल्यू व्हेन R2 इज वेरी लार्ज. ऐसा तो हो नहीं सकता, जब R2 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो जो करंट आ रहा है, जो गेट करंट आएगा वो खुद में खुद लिमिट हो जाएगा, क्योंकि R2 की वैल्यू ही हाई रहेगी. जब R2 की वैल्यू हाई रहेगी तो करंट ऑटोमेटिकली लिमिटेड आएगा. तो ये भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना. और ऑप्शन नंबर डी देखो, अलाउ द गेट पावर डिसिपेशन. हमें कोई पावर का डिसिपेशन तो हमें कतई चाहिए नहीं. रेजिस्टेंस are always increasing the losses in the circuit. So option number B is the correct answer for this question, to limit the gate current to a safe value when R2 equal to 0. अब मान लीजिए कि R2 equal to 0 है, R की वैल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ से सारा करंट सीधे ऐसे पास हो जाएगा. इट मीन इट डज नॉट, द करंट will not resist by this R2 circuit. So the current will be limited only by the R1, and therefore the correct implementation of the R1 is to limit the gate current, and option number 2 is the right answer. So now come to the question number 15. In question number 15 ये हमसे पूछ रहा है कि in case of R firing circuit with R2 as a variable resistance, VGP, peak of gate voltage, and VGT, gate triggering voltage, the value of R2 is so adjusted such that. हाँ देखिए, मैंने जो वेव फॉर्म बनाई थी यहाँ पर आर फायरिंग सर्किट के समय, तो मैंने इस तरह बनाया था. ये मैंने इनपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया था, दिस इज माय VS, और यहाँ पे मैंने VG वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया था. और इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि इसकी मैक्सिमम पीक गेट वोल्टेज क्या हो सकती है. मैक्सिमम पीक गेट वोल्टेज ये हो सकती है, और ये है 90 डिग्री. 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो सकता है, और इसको मैं VGP बोलूँगा. और दिस VGP is basically the triggering pulse, value of triggering pulse voltage, gate voltage triggering. Okay, gate triggering voltage है ये VGT. VGT is what? Gate triggering voltage. ठीक है. अब ये जो गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज है, ये वैल्यू VGP के इक्वल होगी, है ना. ये गेट वोल्टेज
ये VGT के इक्वल होगी, तभी क्या है मैक्सिमम पॉसिबल गेट पल्स जनरेट होगी। ठीक है, दिस इन केस ऑफ आर फायरिंग सर्किट। तो आर फायरिंग सर्किट के केस में जो रिलेशन होगा VGP और VGT में, वो क्या है, दोनों इक्वल होंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर question number 15. Rest of the options we doesn't need to check out because we already discussed this waveform. इस waveform से ही हमें क्लियर हो जाता है कि जो गैप, जो गेट का पीक वोल्टेज है ना, पीक वोल्टेज का पॉसिबल है 90 पे, और इसी इंस्टेंट पे क्या होता है, हमारी ट्रिगरिंग पल्स जनरेट होती है, जिसको हम VGT गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज कहते हैं। So therefore the option number A is the correct answer for question number 15. Now let us come to the question number 16. आज भी हम 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, तो काफ़ी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ आर फायरिंग सर्किट, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट विथ VGP इज ग्रेटर देन VGT, है ना। तो क्या होगा, देखो VGT, मैं फिर से वेवफॉर्म बनाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा इनपुट क्वांटिटी है, ठीक है, और तो मैंने इसको VS बोला, यहाँ पे मुझे गेट ट्रिगरिंग पल्स चाहिए, और मैं ये 90 डिग्री की एक्सिस यहाँ पे वर्टिकली ड्रॉ कर देता हूँ, ये 180 की कर देता हूँ, और ये 360 की। अब VGP बोला है ना, इनके रेजिस्टेंस फाइल की, यदि VGP इज ग्रेटर देन VGT है, तो VGT का वैल्यू, तो यदि एक्चुअली मेरे को SCR को टर्न ऑन करना है तो मैं यहाँ पे VGP के इक्वल रखता हूँ, लेकिन यदि VGP ज़्यादा है और VGT यहाँ पर है, मतलब VGT कम है ना, यदि कम है ये, तो ये जो मैक्सिमम पॉसिबल था VGP, है ना, ये कब संभव था, 90 डिग्री पर। देखिए जब 90 डिग्री होता है तो VGP इक्वल टू VGT होता है ना, और जब लेस देन 90 डिग्री होता है तो ध्यान रखिए, देखो यहाँ पे VGT प्लस ही रहेगा, है ना, VGP इज ग्रेटर देन VGT, डेफिनेटली यहाँ पे 90 डिग्री से मैक्सिमम वैल्यू से कम ही रहेगा। सो द फायरिंग एंगल वुड बी less than 90 degrees. So option number C is the correct answer for this question. Now come to the question number 17. In question number 17 is again depend on the RC firing circuit. So the figure shown below is that of a RC half wave firing circuit, RC full wave firing circuit एंड UJT फायरिंग सर्किट। तो ये कौन सा सर्किट है जो यहाँ पे नीचे दिया गया है, तो सबसे पहला ऑप्शन देखो, आर फायरिंग सर्किट तो है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो और UJT भी नहीं है, क्योंकि UJT डिवाइस यहाँ पे यूज़ नहीं हुई है। तो यहाँ पे दो में से कोई एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो इन दोनों में से क्या हो सकता है, देखिए जो RC फायरिंग सर्किट है वो 0 से 180 डिग्री तक हम फायर करते हैं, है ना, वी हैव अ रेंज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा RC फायरिंग सर्किट है वो क्या है, हाफ वेव फायरिंग सर्किट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एंड सी कैन नॉट बी पॉसिबल। सो RC is a half wave firing circuit. Now come to the question number. So correct answer is what? B option. Option number B is the correct answer. Now come to the question number 18. Question number 18 is again based on the RC firing circuit. And in this RC firing circuit, we should know the formula for the calculation of वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो लेट अस सी कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सबसे पहले तो हम ये देख लें, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, हमें आर की वैल्यू को फाइंड करना है ऑफ अ RC फायरिंग सर्किट which is to be turned on with the source voltage Vs will be equal to 150 volt and the following parameters are given। Vs दिया है, Vd दिया है 1.5, है ना, VGT दिया हुआ है गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज,
125 वोल्ट एंड गेट करंट भी दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे सिर्फ आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सीधा सा रिलेशन है V बाई आई। तो यहाँ पे V क्या क्या पॉसिबल V है, ये इनपुट वोल्टेज है Vs, है ना। देखिए इस टोटल V को हम क्या लिख सकते हैं, इनपुट वोल्टेज है Vs, बाकी के सारे वोल्टेज क्या होंगे, Vd जो है ये वोल्टेज ड्रॉप है, दिस इज व्हाट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जंक्शन, दिस इज गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज जिसमें 125 वोल्ट लग जाएगा गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज में, है ना, और जो करंट है वो ये है। तो यहाँ पे आप देखेंगे VGT प्लस VD ड्रॉप डिवाइडेड बाय टोटल करंट ऑफ द सर्किट जो कि क्या है 2 एम्पियर है। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीरीज सर्किट है, 150 माइनस 125 प्लस 125 प्लस 1.5 और आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 125, 126, 126.2, तो दैट इज 124, so 1 minus 150, so that is 24.5 divided by 2 and that will be 11.75 ohm. So option number A is the correct answer for this question number 18. Okay, calculation बहुत simple है।